करके डाल दूंगी। ये ओके ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण तो हो गया है। अब 20वीं गाथा में क्या चर्चा आई है, तो ये आत्मा कब प्रतिबुद्ध होगा, तो इसमें ये चर्चा आई थी कि जब कर्म और नुकर्म से एकत्व ममत्व को छोड़ेगा तो ये प्रतिबुद्ध हो जाएगा। अब उसकी ही डिटेलिंग कर रहे हैं, यानी कि कैसे छोड़ना है कर्म और नुकर्म से मुझे एकत्व ममत्व को, कौन है वो कर्म और नुकर्म में जिनसे मुझे एकत्व ममत्व छोड़ना है। तो वो उसकी डिटेलिंग करके ये बता रहे हैं कि पर पदार्थों में सचित्त, अचित्त और मिश्र, ये 3 प्रकार के पर पदार्थ होते हैं। सचित्त यानी कि अन्य जीव, जैसे कि यदि एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम है तो वो बच्चा सचित्त है। यदि आपको अपनी गाड़ी से प्रेम है तो वो अचित्त है। और यदि आपको समाज से, कोई अपनी कंपनी से या ऐसी चीज़ों से प्रेम है जिसमें कि सचित्त और अचित्त का मिक्सचर है, तो वो हो जाता है मिश्र। डिटेलिंग बताना तो ठीक है, बढ़िया है जानने के लिए। बेसिकली इसमें देखा जाए तो दुनिया में सारी वस्तुएं आ जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर से और पर्याय से भिन्न जानना है तो पर में सिर्फ पुद्गल ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप ये सोचोगे हाँ वो बात सही है कि गाड़ी में नहीं होना चाहिए प्यार, क्यों? क्योंकि गाड़ी तो पुद्गल की है, लेकिन बच्चे में प्यार में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा तो लाइफ है ना, तो वो उसको तो बहुत सुख मिलेगा मुझसे, मैं किसी पर द्रव्य का हित करूंगा, उसका भला करूंगा। तो एक हमारा वो राग का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, हे से थोड़ा सा उपादेय हो जाता है जीव में आते ही साथ, बिकॉज यू फील यू डूइंग समथिंग गुड। हाउ कैन दैट बी रॉन्ग? किसी जीव को सुखी करना। अब गुरु का शिष्य के प्रति बात करते हैं। बच्चे में तो फिर भी आपको लगा कि भाई स्वार्थी वृत्ति है, बड़ा होकर सेवा करेगा, एक्सपेक्टेशन है। यदि गुरु अपने शिष्य के प्रति राग रखता है, उसको उपादेय मानता है, तो ये सही है कि गलत? कि शिष्य के एकदम निस्वार्थ उपकार करने के लिए उपदेश दे, उसको समझाए, उसको मोक्ष मार्ग बताए। मैं लौकिक गुरु शिष्य की भी बात नहीं कर रही हूँ, धर्म के गुरु शिष्य की बात कर रही हूँ। तो वो तो गलत नहीं होना चाहिए ना, टेक्निकली गलत नहीं होना चाहिए ना। मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी मैं तुम्हारे भले के लिए इतनी मेहनत करूँ। हैं? बिल्कुल, वहां भी एकत्व या ममत्व बुद्धि है, तो आप समझे नहीं, मेरे कल्याण में बाधक है वो। हमारे समय गौतम समय का एग्जांपल है ना। अब उसमें मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि महावीर भगवान अरहंत अवस्था में थे, वहां पे राग नहीं होता। उनको नहीं था, लेकिन शिष्य को था ना गौतम स्वामी के, इसलिए तो केवल ज्ञान अटका हुआ था। शिष्य के भी हाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो भी, लेकिन अभी मेरा ये बोलना है यहाँ पर, वहां तो आप उनको शिष्य बोल रहे हो, ही इज स्टिल गेनिंग समथिंग आउट ऑफ द गुरु, व्हाटएवर। मैं उल्टी बात कर रही हूँ कि यदि गुरु को शिष्य के प्रति, और समझो शिष्य को भी गुरु के प्रति है, क्या आपको भगवान के प्रति है, क्या आपको शास्त्र के प्रति है। कुंदकुंदाचार्य की कमजोरी थी कि उनने समयसार लिखा। उनकी ये वीकनेस थी कि उनको कल्याण का भाव आया कि पंचम काल के अंत तक ये व्यवस्थित रहे, इसलिए मैं इतनी मेहनत करूं। रागवश बिल्कुल, और रागवश लिखा है तो पर वो ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं उस राग को, पॉइंट ये है यहाँ पर। शुद्ध उपयोग से शुभ में तो अचित्त के प्रति हमें कई बार लगता है कि सही है, धन के प्रति, सोने के प्रति, घर के प्रति, गाड़ी के प्रति राग तो गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुद्गल में तो कुछ ज्ञान नहीं है, ये तो हमारा स्वार्थ है, निज समझो राग है जिसकी वजह से मैं इससे इतना अटैच हो रहा हूँ। लेकिन दूसरे के भला करने का भाव भी ये आपके राग की कमजोरी है, और जब तक ये भाव रहेगा तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। हाँ जी,
तो बहुत लंबा चलेगा। नहीं नहीं नहीं, उस भाव में उपादेय बुद्धि की बात चल रही है। प्रवचन सार में जब गिनाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण से सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो उसमें उनने ये धन का, समाज का, इसका राग नहीं गिनाया। उनने कहा पर के प्रति दया भाव, इसके कारण सम्यक दर्शन नहीं होता है। मैं उसका कुछ कर सकूं, ये जो भाव है वो सम्यक दर्शन में बाधक होता है। ये उसमें उपादेय बुद्धि इज द राइट वर्ड। उसको भला मानना, उसको अच्छा मानना। जैसे मैंने बताया ना कि गाड़ी का राग का आपको एग्जाम्पल दिया और शिष्य का भला कर रहा हूं, उसका एग्जाम्पल दिया। इसमें गाड़ी के राग को तो सारे लोग मान जाएंगे गलत है गलत है गलत है, बस शिष्य के प्रति राग होना ये आपको अपराध नजर आता है क्या? वो भी एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न। आचार्य जब समझो समय सार में उनने लिखा, कुंद कुंदाचार्य ने ये सारी बातें, उनको क्या चाहिए था आपसे और मुझसे ये लिखने के? व्हाट वाज हिज एक्सपेक्टेशन? चाहे हमसे चाहे उनके इमीडिएट शिष्य भी हो, नो एक्सपेक्टेशन। कोई आहार दे जाएगा ऐसा उनको विकल्प था, कि उनकी बहुत स्तुति वंदना हो जाएगी ये उनको विकल्प था, कुछ नहीं, नो एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उपयोग तो पर में रहना। शुद्ध पर के उत्थान की भावना थी, पर का भला करने की भावना थी, लेकिन सचित्त में अगर इतना शुभ उपयोग भी हो तो भी आत्मा अप्रतिबुद्ध रहेगा। ये बात यहाँ कही जा रही है। फिर जब मिश्र में आते हैं तो समझो राजा है और वो अपने राज्य के ऊपर उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करता है। मातृभूमि कहते हैं ना, भूमि को माता के समान कहते हैं। व्हाट इज भूमि? भूमि इज द प्लेस और द पीपल, बोथ। विदाउट प्लेस पीपल नहीं और विदाउट पीपल प्लेस नहीं। तो मिश्र हो गया, ये मिश्र हो गया, टिपिकली मिश्र हो गया। तो उसको दोनों की रक्षा करनी है, उस भूमि की भी रक्षा करनी है, उसमें रहने वाले लोगों की भी रक्षा करनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कश्मीर हम कब का नहीं दे दिए होते पाकिस्तान को। सिर्फ भूमि का सवाल है तो अपने लोग यहाँ बुलाओ, बाकी की दे दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, भूमि भी मैटर करती है, एक एक इंच मैटर करता है। कि उन लोगों को लेके कहीं चले जाओ तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा ना, अगर लोग ही ओन करते हो तो। कि भूमि भी जरूरी है और लोग भी जरूरी, तो दोनों की ओनरशिप आ गई। तो वो तो अच्छा महान कार्य है ना। आइडलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं जो मातृभूमि के लिए लड़ मरे? पैट्रियोटिज्म को हम क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? बताओ। आप पापी मानोगे उसको? पापी नहीं बोल सकते। We glorify all। वो चीज है, वो ऐसा मन में रहता है। It doesn't mean that person is पापी, जो उनको पापी वर्ड का जो मीनिंग है वो यहाँ पे ये समझना कि जो मेरे लिए हानिकारक है। पुण्य भी तो पाप है, ये उस सेंस में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए एग्जैक्टली मेरे लिए बाधक है, ये मेरे लिए साधक नहीं है। और इतिहास गवाह है इस चीज का कि जितने भी जीवों ने, राजाओं ने मुनि दीक्षा धारण करके मुक्ति प्राप्त करी, जब उनने मुनि दीक्षा धारण करी तो उनके राज्य का क्या हुआ बताओ? वर दे लिविंग इट इनटू ग्रेट हैंड्स? एक एक साल के बच्चे को पेट के ऊपर ही राज तिलक करके इमैच्योर पदाधिकारियों को जब तुम छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होने वाली है। विदाउट राजा कैसी हो जाता है वो देश, सब जानते हैं लेकिन फिर भी छोड़ते हैं। तो पापी कौन? जो जानते हुए छोड़ दे या जो उसी में रहे? बताओ। वैसे देखा जाए तो वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेप नजर आएगी कि ऐसे कैसे चले गए। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हें दृष्टि बदलनी पड़ेगी संसार से यहाँ आते वक्त। कैसी दृष्टि बनानी पड़ेगी? कि तुम बताओ कि तुम कौन? Who are you? तुम्हारा अस्तित्व किसका बना हुआ है? जिसका ये देश है, जिसका ये छात्र है, जिसके ये गुरु हैं, वो तो पर्याय है। और तुम उस पर्याय से पार एक त्रिकाली ध्रुव चेतन द्रव्य। तो पर्याय के रिश्ते द्रव्य के रिश्ते कैसे हो सकते हैं? बताओ। बात ख्याल आई कि नहीं आई जो मैं कह रही हूँ? पर्याय के रिश्ते, पर्याय के बंधन, ये द्रव्य के बंधन और द्रव्य के रिश्ते कैसे हो सकते?
क्योंकि पर्याय तो क्षणिक है, तो आपका और मेरा रिश्ता इस क्षण के साथ खत्म हो जाता है। आपको बात ख्याल आई? बोल तो बहुत ही फिलॉसफी रही हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस अपेक्षा से, क्योंकि पर्याय की अपेक्षा की बात हो रही है ना। पर्याय के संबंध पर्याय के साथ खत्म होते हैं, द्रव्य पर्याय नहीं है। पॉइंट ये है कि तुम वो पर्याय नहीं हो। बुद्धिज्म क्या बोलता है? तुम वो पर्याय हो। तो मूल में भूल है वहां पे। पर्याय की अपेक्षा बात करोगे तो वो हम भी मानते हैं कि क्षणिक है, वो भी मानते हैं कि क्षणिक है, तो कोई तकलीफ नहीं थी। पर उनने कहा कि तुम्हारा अस्तित्व क्षण मात्र है, क्योंकि द्रव्य को तो वो मानते ही नहीं। हम कहते हैं कि पर्याय क्षणिक है, लेकिन तुम पर्याय नहीं हो, तुम वो क्षणिक पर्याय। टेबल्स टर्न, इजंट इट, विद दिस वन कॉन्सेप्ट। ऐसे तो गीता में आता है कि क्यों, क्योंकि सब कुछ जो होना है वो निश्चित है और हो ही रहा है, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, फल की इच्छा मत करो, इसीलिए तुम मारो। वो ये कंक्लूड करते हैं। हम क्या कहते हैं कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, तो तुम उस राज्य को भी राज तिलक करके, जिसको हो समझ में आए, यहां से निकल जाओ। दोनों का कंक्लूजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब हमको ये बात समझनी है कि ये जो रिश्ते थे जिनसे मैं एकत्व ममत्व कर रहा हूं, उसका रिश्ता पर्याय से है, उसका रिश्ता द्रव्य से नहीं है। ये बात पक्की हो गई? और मैं कौन हूं अब ये डिसाइड करना है। ये भी फैक्ट है कि ये रिश्ते पर्याय के हैं, ये फैक्ट है कि ये क्षणिक सत्य है, ये फैक्ट है कि ये सब है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं इन दोनों में से क्या हूं? क्योंकि मैं अपने आप को पर्याय मात्र मानता हूं तो ये रिश्ते मेरे हो जाते हैं। मैं अपने आप को द्रव्य मानूं तो भेद विज्ञान हो जाता है और सारा राग द्वेष इनसे खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तो दुखी नहीं होने की जरूरत है। इफ इट इज नॉट योर्स तो इट नेवर वॉज, छोड़ के चला गया ना। जो चीज तुम्हें छोड़ के चली जाती है तो दुख मत मनाओ उसको छोड़ने का। क्यों नहीं मनाओ? क्योंकि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़ के जाएगा नहीं। ये चीज वो लोग तो पर्याय पे घटाते हैं, रिश्तों पे घटाते हैं, लोगों पे घटाते हैं, लेकिन इस चीज को आप घटाओ आत्मा के ऊपर तो पूरा घटित हो जाता है। इस एक वाक्य से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? कि जो छोड़ के चला जाता है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब आप इस अपेक्षा से मुझे बताओ कि शरीर छोड़ के चला जाता है? जब तुम शरीर में रहते थे शरीर तुम्हारा था ही नहीं। कि ये कर्म जो है अनादिकाल से बनता आ रहा है वो सेम कर्म तो नहीं है ना, छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब क्या? कि वो कर्म जब तुमसे बंधा हुआ था तब भी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़ के जाता नहीं। तो वो क्या है जो तुम्हारा है जो कभी तुम्हें छोड़ के जाता नहीं? ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। उसको तो तू अपना माने मत, जो तुझे कभी छोड़ के जाता नहीं है। और इसका सारा दिमाग कहाँ लगा हुआ है? छोड़ के चला जाता है, जो छोड़ के चला जाता है। फंस गए? ये दो उदाहरण मुझे इसमें ख्याल आ रहे हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक कोई तो ऐसी वेब सीरीज में एक ये था कि एक लड़की थी करीब 12-13 साल की, और मतलब दिस इज दैट एरा का स्टोरी जहाँ पे 14-15 साल में शादी हो जाती थी टाइप्स। तो 12-13 साल की लड़की थी और वो उसके पेरेंट्स के साथ में ही रहती थी, जो कि एक पर्टिकुलर कस्बे के समझो किंग टाइप, किंग नहीं बट कस्बे के लॉर्ड थे। अब जो मेन लॉर्ड था जिसको रिपोर्ट करता था उसका फादर, वो राजकुमार उस सिटी में आए। तो शी गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट, और उनके रिश्ते की बात भी हुई कि मुझे तो भेज दो, आई एम हैप्पी टू गो, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू गो देयर, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शी वॉज नॉट हैप्पी with whatever she had all the riches in the world, मतलब riches in the times, all the conveniences of the world there, मम्मी पापा की छत्र छाया में, सिक्योरिटी में, जो करना है जैसे करना है सब कर सकती थी।
लेकिन शी गॉट प्रिटी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट बॉय, और उसने बोला कि नहीं, आई एम रेडी टू लेट अलाउ मी टू गो देयर। फादर ने बोला लेके जा सकता हूँ, क्योंकि वो भी जा रहा था वहाँ पे। मदर ने बोला कि बेटा अभी 2-4 साल रुक जा, बाद में तुझे ये सब करना ही है, जाना ही है, थोड़ा टाइम और रह ले यहाँ पे। तो बहुत कन्विंस करने लगे, नो नो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो, आई रियली वांट टू गो, डोंट स्टॉप मी, पापा को मत मना करो, जाने दो मुझे। तो उसने बोला ठीक है, अब जब ये मान ही नहीं रही है तो जाओ। फिर द टर्न ऑफ इवेंट्स हैपन लाइक दैट कि वो चली जाती है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे कोई षड्यंत्र होते हैं, उसके पिताजी को मार डाला जाता है, फिर उसकी बहुत बुरी गत होती है, फिर वो इधर उधर परेशान होती है, भागती है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, ऐसे बहुत बड़ी स्टोरी चलती है जिसमें शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ एडवर्सिटीज़। फिर उसके बाद में उसकी फिर किसी से ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, जो बहुत क्रूर होता है, कोई और ही वो जो प्रिंस था वो मर जाता है, उसका भी मर्डर हो जाता है, मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। लास्ट में जाकर ये लड़की बड़ी मुश्किल से अपने किसी भाई की मदद से वापस अपने उसी गांव में आ जाती है, जब तक इसके मम्मी पापा सब मर चुके होते हैं। अब जब वो वहाँ आती है तो अपने भाई से डिस्कस कर रही होती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है। क्या रिफ्लेक्ट करती है? कि वो बोलती है तब मेरे पास देखा जाए तो सब कुछ था, लेकिन मेरे को उसमें शांति नहीं थी, मुझे वो चाहिए था जो मेरे पास नहीं था, सारा दिमाग मैं वहीं लगाती रहती थी, और इसलिए मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। पर आज मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मेरी पूरी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट था वो ही था, और उसके लिए आज मैं दुनिया की कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार। अब मुझे ये समझना है कि उस समय जब उसके पास सब कुछ था तब वो सुखी थी कि दुखी थी। लेकिन अब विच ऑल्सो प्रूव्ड लेटर ऑन कि दैट वॉज हर बेस्ट टाइम, एंड शी नाउ इज लॉन्गिंग टू गेट बैक टू अ सेम सिचुएशन अगेन। सब भाई बहनों के बीच, माँ बाप के बीच, सिक्योर जोन में, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट फॉर हर, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। तो वो दुखी थी, तो आप मुझे ये बताओ कि किसके कारण दुखी थी? हु वॉज द कॉज? उसके माइंड में जो कुछ नहीं था, उसके लिए जो उसका क्रेविंग था, उसके हिसाब से। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि संयोग जुटाने की आवश्यकता थी, प्रॉब्लम ये थी कि माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता थी। जो उसे चाहिए था वो उसके पास था, पर वो पहचानती नहीं थी कि वो उसके पास है। इफ बाय एनी मैजिक वो फ्यूचर देख पाती तो उसे समझ में आता कि मैं पागल हूं जो मैं अभी दुखी हो रही हूं। अब ये सिचुएशन अपने ऊपर घटा लो सारी की सारी, कि कॉन्स्टेंटली मैं बहुत दुखी हूं, बहुत आकुलता में हूं, कोई ना कोई चीज अचीव करने की कोशिश में लगा हूं, लाइक डाइंग फॉर इट, राइट, ऑल द वाइल। आज क्या है, आज ये चाहिए, वो चाहिए, फिर यहाँ थोड़ी बैठे रहूंगा, इसको कर देते हैं, उसको कर देते हैं, ये वो, उठा पटक उठा पटक उठा पटक। एक मिनट की शांति ही नहीं है, शांति ही नहीं है इसको बिल्कुल। लेकिन तुमको जो चाहिए है या तुमको जो चाहिए होगा भविष्य में, वो सब तुम्हारे पास आज है। आई कैन गारंटी थिंग्स विल ओनली गेट वर्स फॉर ईच वन ऑफ अस। I can prove it. At whatever stage we are, it will only get worse. It will not get better. चाहे आप शरीर की, हेल्थ की, संयोग की कोई भी अपेक्षा से बात करोगे ना, it will only get worse. लेकिन तुम आज को एंजॉय कर रहे हो, वो लड़की जैसे चाहती तो आज एंजॉय कर सकती थी, लेकिन उसको बहुत अशांति थी, बहुत अशांति थी, उसको निकलना था, उससे बाहर निकलना था। तुम भी वैसे ही हो, मैं भी ऐसे ही हूँ, संसार के सारे जीव ऐसे ही हो रहे हैं। निकलना है हमको बस यहाँ से। इससे मतलब नहीं है कि जहाँ पहुँचेंगे वो इससे और कितना वर्ष है। हमको आज से आगे देखना है और भागना है। उसकी आकुलता में मरे जा रहे हैं, प्रति समय मरे जा रहे हैं। सो आई विल शेयर विद यू द डिफरेंस बिटवीन माई 3 kids आफ्टर आई हैड 3 kids. तो एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस विद वन ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, जो फर्स्ट मदर्स होते हैं ना, लाइक विद 1 child, they keep looking forward to ये कब बोलना शुरू करे, ये कब चलना शुरू करे, मतलब they are not happy with what the kids are. They are looking forward to so many things in the future of those kids. कि तब कितना
मजा आएगा जब भागेगा बच्चा, जब चलेगा, जब सेंटेंसेस बोलेगा, बातें करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा. बिलीव यू मी, दे आर मच बेटर ऑफ व्हेन दे आर जस्ट लाइंग अबाउट और करवट भी नहीं लेते. सीरियसली एक्सपीरियंस. तो जैसे फर्स्ट चाइल्ड मेरा था, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सो मेनी थिंग्स. आई एम वेटिंग. अब मैंने देख लिया ना पहले वो पूरा देख दाख के. सेकंड थर्ड में आई वाज absolutely comfortable. I don't want the child to grow. I'm happy with whatever it is. They are much cuter, better, controllable. सेकेंड चाइल्ड को आप सिखाते हो तो सीखता तो है, फर्स्ट चाइल्ड को चैलेंज करने लग जाता है तुमको हर चीज के ऊपर. यू डिडंट नो दैट. यू जस्ट थॉट कि क्या है, थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना, ज्यादा समझदार हो जाएंगे, जल्दी समझा पाऊंगी. अरे जल्दी समझा पाओगे, तुमसे सुनने ही तैयार नहीं हो. क्या जल्दी समझा? We are always futuristic, always craving for the next. But you're happier rather in whatever you have. क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड में प्रॉब्लम है. हम उसको नहीं देखते हैं जो हमारे पास है. हम किसको देखते हैं? जो हमारे पास नहीं. What is the ratio? धर्म की अपेक्षा, अध्यात्म की अपेक्षा, you know what is the ratio? आपके पास 100% है और 0% नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको सुखी होने के लिए क्या चाहिए? प्रवचन सार में आता है ना, स्वयंभू की गाथा आती है कि सिद्ध बनने के लिए, अरहंत बनने के लिए, वीतरागी बनने के लिए, सर्वज्ञ बनने के लिए, अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए तुझे किसकी आवश्यकता है? बताओ. Whom do you need? Nobody. के संयोग, के शरीर, के पर पदार्थ, के गुरु तो चाहिए, के शास्त्र तो चाहिए, कि देव तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, कि कुछ नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली जीरो. प्रवचन सार में लिखा है कि तुम स्वयंभू हो. स्वयंभू हो यानी कि तुम जो बनना चाहते हो वो बनने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो सब तुम्हारे पास है. और जब भी तुम भगवान बनोगे, यानी अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति करोगे, तो किसी और के भरोसे नहीं करोगे, खुद के भरोसे करोगे. इट मीन्स दैट व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू रीच देयर, आपके पास वो है कि नहीं है? 100%. 99% नहीं बोला, 80% नहीं बोला, 50% नहीं बोला, 100% है. और जो तुम मिस कर रहे हो ना, जो चीजें हम मिस कर रहे हैं, जो हमें लगता है हमें चाहिए हैं, वहां पे जो मुझे चाहिए वो 0% है. तो मुझे सुख चाहिए ना, पर में कितना सुख है? 0%. उस लड़की को जो सुख चाहिए था उस सारी दुनिया से, वो दुनिया के पास 0% था. जितनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्यार आपको अपने माँ बाप के बीच में रहते हुए मिल सकता है, मुझे बताना ऐसा निस्वार्थ सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्यार तुमको दुनिया में किससे मिल सकता है? एवरीबडी वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न. हर रिलेशन, दूसरा कोई दुनिया का आदमी हो, कोई रिश्ता हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, फ्री में नहीं होता है. फ्री लंच माँ बाप के घर ही होता है खाली. हाँ, that's a fact. तो she had more than she needed. और जहां वो सुख के लिए जा रही थी वहां सुख 0 था. पॉइंट ये बिल्कुल भी नहीं था. तो जिस पुद्गल से, जिस परद्रव्य से, जिस कर्म से, जिस शरीर से मैं सुख चाहता हूं, जिन संयोगों से मैं सुख चाहता हूं, उसमें 0 है. उसमें 100% तुमको कुछ नहीं मिलना है सारा. लेकिन मैं कंटिन्यूअसली अपने आप को, खुद को छोड़कर बस उसी में फोकस्ड. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. जो मुझे चाहिए वो मेरे पास अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा. तो करना क्या है? उस लड़की को करना क्या था? प्रोवाइडेड शी कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू हर, चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स, कोर्स ऑफ इवेंट्स. तो उसे क्या करना था? अगर आप वापस रिविजिट करो उस 12 साल की लड़की को, तो आप उससे क्या बोलोगे? कि तू अपनी मान्यता बदल, दृष्टि बदल, अपने आप को परिपूर्ण रूप से देख. जो तुझे दुनिया में चाहिए वो अभी तेरे पास है. ऐसे ही मेरे साथ है.
कि मुझे ज्ञान चाहिए और ज्ञान स्वभाव मेरे पास निरंतर प्रति समय प्रति क्षण अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक मेरे पास है। वो द्रव्य तुझे कभी छोड़ के नहीं जाता है, तो वो ही तू है, वो तेरा अस्तित्व, बाकी ये सब क्षणिक। तो ये बात यहाँ पर आई। तो अब इस गाथा का मैं अर्थ पढ़ती हूँ। जो पुरुष अपने से भिन्न परद्रव्यों में, पेज नंबर है 246, गाथा नंबर 20 से 22। हाँ, जो पुरुष अपने से भिन्न परद्रव्यों में, कौन से भिन्न परद्रव्य? जो सचित्त स्त्री पुत्रादिक में, ओके अंडरस्टूड, स्त्री एंड पुत्रादिक सचित्त, अचित्त धन धान्यादिक में, धन मतलब पैसा, धान्य यानी कि आप जानते ही हो सब धान्य, मिश्र ग्राम नगरादिक में ऐसा विकल्प करता है, मानता है कि मैं ये हूं, ये सब द्रव्य मैं हूं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे, इनका मैं पहले था, तथा ये सब भविष्य में मेरे होंगे, मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा, वह व्यक्ति मूढ़ है। ये हमारी मूढ़ता यानी बेवकूफ़ी है, अज्ञानी है। किंतु जो पुरुष वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानता हुआ ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता है, वह ज्ञानी है। कैसे झूठे विकल्प नहीं करता है? हैं? कि या तो ये मेरा हो या मैं इसका हूं, मतलब ये मेरे हैं या मैं इसका हूं, या मैं इसका, मैं मतलब एक तो अपने अस्तित्व रूप से उसमें से एक मानना, और दूसरा ममत्व रूप से उसको अपना मानना, बोथ वेज। और इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। तो अमृतचंद्राचार्य की टीका में भी इसको पूर्ण रूप से ये समझाया है कि कैसे इन द्रव्यों में कई बार क्या करता है। जैसे कि अब मैं दूसरों के नाम नहीं लूंगी, लेकिन दूसरों की फिलॉसफी बताऊंगी यहाँ पे, कि कई धर्म वाले ये आपको बताएंगे कि नहीं यार, पहले से तो बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ वो परद्रव्यों के कारण, और बहुत ज़्यादा वो उसके साथ ही रमा रहा और आकुलता करता रहा, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि ये सब मैं नहीं हूँ, या मैं इससे इम्पैक्टेड नहीं होना चाहता हूँ, तो उनकी मुक्ति हो गई। अब मेरा इसमें ये प्रश्न है कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? अभी तक तो प्रॉब्लम थी, अब मुक्ति हो गई, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट? कि अभी तक भी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम के कारण प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि भाई उसके संयोगी बुरे थे, प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा। मतलब आप उसको एक करके मत देखो। पास्ट टेंस में वो मान लेता है कि हाँ था ये सब गड़बड़, कि इनके साथ ना बहुत ज्यादती हुई है, इनके साथ सबने बहुत क्रूरता करी है, पिताजी ने किसी और के पास रख दिया, भाई के पास, फिर भाभी ने ध्यान नहीं रखा, तो बहुत दुखी रहे ये पूरे टाइम। कि नहीं, वो दुखी भाभी के कारण नहीं रहे। आपने पास्ट टेंस में तो अन्य संयोगों को उसका कारण माना, वो गलत है। कि जो पहले भी दुखी थे वो किसके कारण दुखी थे? पास्ट टेंस में जो दुखी थे वो भी किसके कारण दुखी थे? कि स्वयं की गलती के कारण। ये कंक्लूजन निकलना चाहिए। आपके ऊपर घटाऊं तो ऐसे घटा सकती हूँ, या हमारे ऊपर घटाऊं तो ऐसे घटा सकती हूँ कि हम निगोद में थे, हम नरक में भी थे, किसके कारण? हाँ, कि खुद के ही कारण, कि कर्मों ने मुझे इतना नचाया आज तक, तो इतना परेशान किया, दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर किया, कि रॉन्ग, यही तेरा मिथ्या दर्शन। कि लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मुझे पता है कि आगे मेरे को कर्म कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, आगे कुछ नहीं कर सकता है नहीं, जो पास्ट में भी हुआ था वो कर्म ने नहीं किया था, ये जानना पड़ेगा। कि आज तक जो हुआ वो भी उसका ब्लेम मेरे ऊपर है, अभी जो हो रहा है उसका ब्लेम भी मेरे ऊपर है, और भविष्य में जो होएगा उसका ब्लेम भी मेरे। तो मैं हूं रिस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए, ये बात यहां पे आ रही है। अब ये अग्नि और ईंधन का उदाहरण देके आत्मख्याति में समझाया है, इसको कोई रीड करेगा? स्टार्टिंग से, जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन से, जिस प्रकार कोई पुरुष
ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है वही ईंधन है और जो ईंधन है वही अग्नि है। अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में होंगी, तो वह अज्ञानी है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पों से अज्ञानी पहचाना जाता है। एक सेकेंड, ये पार्ट समझ में आ गया आपको? अग्नि You know, ईंधन है ना, वो जो ईंधन लकड़ा होता है लकड़ा है वो। राइट, समझो किसी केस में लकड़ा हो सकता है, किसी केस में पेट्रोल हो सकता है, किसी केस में घास हो सकती है, कोयला हो सकता है, ईंधन है ये सारे। ईंधन को क्या बोलेंगे और अपन? समझ रहे हो? हाँ नहीं, रॉ मटेरियल नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हो आपके गुजराती में, फ्यूल, जो भी फ्यूल है, ठीक है, विच कैन बी इन वेरियस डिफरेंट, डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है। अब जिस समय जल रहा है वो ईंधन, उस काल में ईंधन और अग्नि एकमेक नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कि जो अग्नि है वही ईंधन है और जो ईंधन है वही अग्नि है। क्या ये फैक्ट है? लेकिन नहीं, अलग ही है ना। कि आप भेद विज्ञानी हो, आप होशियार हो, तो आप ये जानते हो कि इसमें ईंधन अलग है और अग्नि अलग है। ईंधन खत्म कर दिया तो अग्नि समाप्त तो हो जाएगी, तो दोनों की उत्पत्ति और विनाश एक साथ होते हैं, दोनों का क्षेत्र सेम है, दोनों की शेप और क्वांटिटी भी सेम दिखेगी शायद आपको, क्योंकि लकड़ी की अग्नि ऐसी शेप में होएगी और पेट्रोल या कोई चीज की अलग शेप में होगी, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अब यदि हम कोई 5 साल के बच्चे को ये बात दिखाएं और समझाएं, फ्यूल की पर्याय नहीं, देखो, अग्नि का अस्तित्व फ्यूल के अस्तित्व से डिफरेंट है। किस अपेक्षा डिफरेंट है? कि अगर लकड़ी यहाँ रखी हुई है तो क्या आपको जला रही है? नहीं जला रही है, लेकिन अग्नि जहां रखी होगी वो आपको जलाएगी। तो बेसिकली तो डिफरेंट है, लेकिन दो द्रव्यों का एक क्षेत्रावगाह संबंध जब होता है कई बार, तो उसमें पहले द्रव्य की पर्याय उस रूप होती है। जिसका मैं अगर आपको दूसरा उदाहरण दूं, तो लोहे के गोले को आप गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि वो लाल हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि वो लालिमा और लोहा सेम है कि अलग है? मतलब अग्नि जो है उसमें लोहे में वो, और वो लोहा खुद, ये सेम है कि अलग है? वो जो लोहा गरम किया तो वो लोहे की पर्याय गरम से आई, तो वो उसकी पर्याय है, लोहे की गरम होने की पर्याय। तो लोहे में विभाव रूप होने का स्वभाव था, जैसे पानी में गर्म होने का भी स्वभाव है, विभाव रूप होने का। लेकिन सुनना, लेकिन वो जो अग्नि है, हाँ, वो अलग है। जो गर्मी है, चाहे उस पानी में हो चाहे वो लोहे में हो, उस अग्नि का अस्तित्व लोहे के अस्तित्व से पूर्णतः अलग है। तो निमित्त अपेक्षा हुआ है विभाव रूप होने का। बिल्कुल, तो निमित्त परद्रव्य बनता है ना, स्वद्रव्य तो निमित्त बनता नहीं है। आप इम्पैक्टेड हुए परद्रव्य के निमित्त से, वो आपका विभाव रूप स्वभाव हो सकता है, लेकिन अग्नि जो मात्र था वो अस्तित्व लोहे का था कि अग्नि का था? और अग्नि और लोहा भिन्न द्रव्य है कि सेम द्रव्य? 100% भिन्न है, हर प्रकार से भिन्न है। ऐसे ही ईंधन और अग्नि भी 100% भिन्न है। वो जो अग्नि थी वो लोहे की ही शेप और उसी की पूरा आकार ग्रहण कर लेती है। लेकिन ऐसा उदाहरण आता है, प्रवचन सार में आता है कि यदि आपने लोहे को जोर जोर से मारा हथौड़े से, तो वो जो घनघात है वो किसको लगा? लोहे को लगा कि अग्नि को लगा? बताओ। कि वो सिर्फ लोहे को लगा, वो अग्नि को बिल्कुल नहीं लगा। You trying to understand? आप कितना ही पीट लो उसको, आप अग्नि को कुछ नहीं कर पाते हो उसमें, उसका बाल बांका भी नहीं होता है, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। या यू कैन से, लेकिन ये जो उदाहरण आता है वो आता है अगेन प्रवचन सार में, कौन सी गाथा की टीका में, कि जो स्वयंभू वाली टीका है, उसके बाद में ये आता है कि जो शरीर से संबंधित सुख और दुख होते हैं वो अरहंत भगवान को, केवली को नहीं लगते।
क्यों? क्योंकि वो शरीर में अभी भी उनके आत्मा के प्रदेश रहते तो हैं, लेकिन उनका ज्ञान और उनका सुख अतीन्द्रिय हो चुका है. दे हैव द टूल ऑफ आईज बट दे डोंट सी थ्रू आईज. दे हैव द टूल ऑफ द बॉडी बट दे डोंट नो थ्रू द बॉडी. वो डायरेक्टली अपने आत्मा से जानते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान है. और उनका सुख भी अब शरीर के ऊपर आधारित नहीं है. अरिहंत के केस की बात कर रही हूँ, तो उनका सुख भी अतीन्द्रिय हो चुका है. तो अगर अरिहंत के शरीर में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, शरीरकृत सुख या दुख, उसको अरिहंत बिल्कुल भी नहीं भोगते. क्योंकि उसमें ये उदाहरण आया है कि जैसे लोहे में अग्नि आ जाए और फिर लोहे में कितने ही घनघात हो पर वो अग्नि पे नहीं लगता है, तो वैसे ही शरीर के कुछ भी हो तो उनको नहीं लगता है. तो अब उदाहरण को हमेशा एक देश समझना चाहिए हर चीज में. यहाँ पे हम ये समझा रहे हैं कि अग्नि की हानि नहीं हुई यदि लोहे को तुमने कितना ही ठोका पीटा या मारा तो. और वो अग्नि निकल जाती है जब लोहा ठंडा होता है. लोहे में कुछ कम नहीं हो जाता है, कुछ ज्यादा नहीं हो जाता है अग्नि के आने से या निकल जाने से. लोहा लोहा रहता है और अग्नि अग्नि. तो अब अगर आप इसकी बात करते हो तो यही शरीर को जब इसमें से जीव निकल जाएगा तो उसके बाद आप कुछ करोगे तो पहली बात आपको पाप नहीं लगेगा. परफेक्ट. दूसरी बात कि उस शरीर को मसलने से वैसे भी आपको पाप नहीं लगता. आपको पता है ये बात? चाहे जीव हो चाहे जीव नहीं हो उनके शरीर में, उस शरीर को मसलने से या मारने से आपको पाप नहीं लग रहा है. वो भाव से पाप लग रहा है. एग्जैक्टली. वो भाव करते हैं उससे. पाप तो भाव से लग रहा है. मसलना तो उनका पाप का आपने भाव किया और उस नहीं भी मार सके तो भी आपको पाप तो लगने वाला ही. आप आटे का मुर्गा बना के उसकी गर्दन काट लो, आपको तो पूरी हिंसा लग जाएगी ना. आप तो 7वें नरक तक जा सकते हो भावों के दम पर. तो उसको कुछ हुआ. लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि आप जानते हो कि ये शरीर में जीव है, ये है आपके ज्ञान में, ये चीज झलकती है. आपको पता है कि इनके में जीव है, आपको पता है ये रागी द्वेषी जीव है, आपको पता है कि यदि आप उनके हाथ पे मारोगे तो वो उससे दुखी होंगे. फिर भी ऐसी क्रूर परिणाम कि आप उनके शरीर पे आघात करने के लिए तैयार हो, तो परिणामों के फल में आपको पुण्य या पाप. बाकी तो वही है, राख को मसलने जैसा है. ऐसा नहीं होता कि हमारे परिणाम अलग हों और हमारी क्रियाएं अलग. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तप करने की आवश्यकता ही नहीं थी, मुनि अवस्था लेने की आवश्यकता ही नहीं थी. ऐसा हो नहीं सकता कि अंतरंग में इतने शुद्ध परिणाम हो और बाह्य में फिर भी परिग्रह रह जाए. पॉसिबल ही नहीं है. द्रव्य वो तो उल्टी बात है ना. वो तो उल्टी बात है. उनने कोई ना कोई कषाय के वश होकर त्याग कर दिया है. हम तो उसको त्याग मानते ही नहीं है. मैं उल्टा कह रही हूं. द्रव्य लिंगी हो ये तो हो सकता है कि द्रव्य लिंग है और भावलिंग नहीं है. ऐसा हो सकता है क्या कि भावलिंग हो और द्रव्य लिंग नहीं है? दैट इज अ क्वेश्चन. क्यों नहीं हो सकता? बताओ बताओ क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा? अगर भावों में ही नहीं है तो परिणाम ऐसे होंगे ही नहीं. नहीं, भाव नहीं है लेकिन फिर भी मैं खाना खा लूं, फिर भी मैं कपड़े पहन लूं, मैं ज्वेलरी पहन लूं, मैं शेविंग कर लूं. मतलब ऐसा हो सकता है मैं मंदिर बनवा लूं. भाव नहीं है मेरे मंदिर बनवाने के, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, पर मैंने कर लिया सब कुछ. ऐसा नहीं हो सकता कर पाएगा तो ही होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही है. भावों से बाह्य का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, बाह्य से भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं. ख्याल आई ये बात सबको कि नहीं आई? ऐसा तो हो सकता है कदाचित कि मैंने उपवास रखा हो लेकिन अंतरंग में कषाय ऐसी भरी पड़ी हुई है कि उस उपवास में मेरा कोई उपयोग नहीं. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे खूब तीव्र परिणाम हो उपवास के और फिर भी मैं दोनों हाथों से भर भर के खाती रहूं. कौन भर? ये हो सकता है कि मेरे हाथ पैर बांध के मैंने अंतरंग से उपवास सोचा और कोई मेरा मुंह खोल खोल के जबरदस्ती ठूसता रहे. वो तो हो सकता है, उसकी मनाही नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे भाव नहीं है और फिर मैं उठा उठा के खा रहा हूँ, 6 बार खा रहा हूँ. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है. कि फिर उसमें निमित्त कौन बना? तेरा परिणाम अगर था ही नहीं तो निमित्त कौन बना? बता मुझे.
कि मैं तो कपड़े पहने हुए हैं, मैं तो नग्न दिगंबर दीक्षा धारण नहीं करी, मेरे भाव नहीं है कपड़े पहनने के, तो किसने तुमको जबरदस्ती कपड़े पहनाए बताओ? ऐसा हो सकता है कि नग्न दिगंबर मुनिराज बैठ के आत्म ध्यान में लीन हो, कोई उनके ऊपर कपड़ा डाल जाए, तो क्या वो परिग्रहधारी हो गए? मैं इसमें गजब की बात बताऊं, शास्त्रों में उदाहरण आता है, एक मुनिराज थे और बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और वो जंगल में बैठ के अपने आत्मा का ध्यान लगा के लगे हुए थे। अचानक वहाँ से एक ग्वाला निकला और वो ग्वाले ने देखा कि ये नागा बाबा बहुत धर्मात्मा लगते हैं, लेकिन बेचारे कितनी ठंडी में बैठे हुए हैं। उसको बहुत दया आई, तो उसने अपने ऊपर मोटा सा कपड़ा जो शॉल जैसा डाल रखा था वो उनके ऊपर डाल दिया कि इनको ठंडी थोड़ी कम लगेगी। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे में मुनिराज के मन में कैसे परिणाम आए या आने चाहिए, और कैसे आए तो गलत? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आत्मा में उनका हुए उपयोग हैं, तो उनको डाले या ना डाले, उससे उनका कुछ उपयोग ही नहीं फर्क था नहीं तो जाएगा ही नहीं। उनको उससे अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आपकी दृष्टि में बात करें, अगर अपनी दृष्टि में बात करें, हाँ बुरा हुआ। उनके लिए तो वो किसी ने उनमें विक्षेप डाला ना उनकी उसमें, तो द्वेष होगा। तो नहीं नहीं नहीं, द्वेष तो नहीं होएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपका राइट है, उनके हिसाब से ये उपसर्ग है, बिल्कुल उनके हिसाब से उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। लेकिन अच्छा हुआ है ना, उपसर्ग कैसे हो सकता है? उपसर्ग में तो कान छेदते, अग्नि डालते, ये उपसर्ग होता है ना। ये उपसर्ग भी नहीं, कुछ भी नहीं होएगा। उपसर्ग है, उपसर्ग होएगा। उपसर्ग है, तो वो जो लिखा है, शास्त्र की बात बता रही हूँ कि इसे उपसर्ग में गिना जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सुनना सुनना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ग्वाला नरक जाएगा उपसर्ग की वजह से, सुनना। क्यों? क्योंकि भाव तो अच्छे हैं उनके भाव। क्योंकि ग्वाला तो अज्ञानी मूढ़ जीव था, समझते ही नहीं था क्या भगवान का स्वरूप होता है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। तो हम अभी ग्वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुनिराज के अंतरंग में यदि ये परिणाम आ जाता, कदाचित क्या आ जाता परिणाम कि बहुत तेज ठंडी लग रही थी, बड़े थोड़ा बढ़िया लग रहा है, उपसर्ग की हुआ ना, उनका गुणस्थान गिर जाता, उनका सम्यक्त्व छेद हो जाता। तुमको संयोग में उपादेय बुद्धि आ गई, तुमको अनुकूलता में उपादेय बुद्धि आ गई, ये तो मिथ्या दर्शन इसे ही तो कहते हैं, और किसको कहते हैं? लेकिन उसी संयोग में ना वो उसको तो वो हटा देना, उनको रोक कौन रहा है कि नहीं, वो हटाएंगे भी नहीं। सुनना कि अगर उनको वो अनुकूलता नहीं चाहिए तो हटा देना अपने ऊपर से, प्रॉब्लम क्या है? क्यों उनको जीना है उसके साथ में? कि हटा देंगे तो भी गलत है, फिर तो मरे हुए सांप को भी हटा देते और कंबल को भी हटा दें, उससे क्या मतलब है? तो वो करेंगे क्या? वाली आपकी बात सही है कि कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन वो परिग्रह, उनको फर्क भी नहीं पड़ा है उस वक्त, मालूम भी नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम पड़ता है, सब मालूम पड़ता है। उपयोग रहा है ना, उपयोग से स्वपर प्रकाशक है उपयोग। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि उनके साथ किसी भी, चाहे बाहुबली भगवान हो, मुनिराज थे जब वो, या कोई भी हो, जिनके जितने मतलब जो सरवार सिद्धि देव तक बने हैं ना अपने उपसर्गों में मरकर, कि वो लोहे की कड़ियां पहना रखी थी या सिगड़ी जला रखी थी या जो भी, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जिनको वो अज्ञान नहीं है। समझना दोनों में डिफरेंस। आप कहना चाहते हो कि उपयोग नहीं गया यानी कि अज्ञान रूप हो गया, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा थोड़ी है, पैरालिसिस थोड़ी था बॉडी में, मालूम सब पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उससे सुख या दुख का वेदन नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, मालूम पड़ता है। उपयोग उसमें लंबाता नहीं है, उपयोग उसके कारण सुख दुख रूप नहीं होता है। आप जानते हैं कि मुनिराजों को ऐसे भी हुए हैं जिनको अंतकृत केवली कहते हैं, कि उनको उठाया और क्लिफ पे जाके उनको ऐसे घुमाकर फेंक दिया। आप क्या कहना चाह रहे हो कि उनको पता ही नहीं चला कि उठा दिया है, कोई फेंक रहा है? हाँ? पता नहीं चलता होगा कि कोई उठा रहा है, फेंक रहा है, लेकिन केवल ज्ञान हो जाता है ऐसे में। आती है स्टोरी, क्योंकि जब आप श्रेणी भी चढ़ रहे होते हो तो क्या वर्ड है वो कि ज्ञेयार्थ परिणमन, क्या एक वर्ड है उसका, टेक्निकल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक अर्थ से दूसरे अर्थ तक
जाना, ये ज्ञार्थ परिणमन बोलते हैं, ये श्रेणी चढ़ते वक्त भी हो जाता है लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं होता। मतलब उपयोग एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में चला जाता है ना, उपयोग चेंज भी होता है फॉर दैट मैटर, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। श्रेणी चढ़ते वक्त की बात कर रही हूं मैं, छठे सातवें गुणस्थान की भी खाली बात नहीं कर रही हूं। श्रेणी चढ़ते वक्त चाहे उपशम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, और इन केस में तो उपशम श्रेणी क्या छपक श्रेणी होती है जो वहीं के वहीं हो जाते हैं मुक्ति। छपक श्रेणी के काल में भी ज्ञानांतर परिणमन अर्थ संक्रमण, हाँ ये वर्ड है, अर्थ संक्रमण होता है। वो शुक्ल ध्यान में, शुक्ल ध्यान में अर्थ संक्रमण होता है। पहला दूसरा शुक्ल ध्यान। तो अर्थ संक्रमण का मीनिंग क्या है आपको पता है? अर्थ मीन्स गेय पदार्थ जिसको आप जानते हो, संक्रमण मीन्स चेंज होना। चेंज। गेय चेंज होता है, गेय चेंज स्व का स्व में कैसे होएगा? देयर हैज टू बी पर। जब अर्थ संक्रमण होता है तो इसका मतलब है कि गेय वन द्रव्य से दूसरे द्रव्य में भी जा सकता है। आपने अर्थ आपने क्या बोला? पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य। मतलब यहाँ पे जो अपेक्षा है वो है गेय, अर्थ मतलब गेय, गेय अर्थ परिणमन, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया अर्थ परिणमन। जो भी अर्थ गेय में झलक रहा है उसका परिणमन। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं ना इस बात को। वी आर नॉट गिविंग यू व्हाट वी थिंक हियर इज राइट। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं चलता हो, लेकिन वो अवग्रह होकर रह जाता होएगा, यहाँ तक नहीं पहुंचता है, ऐसी बात है। क्यों? क्योंकि उपयोग लंबाता नहीं, उन्हें कोई इच्छा नहीं होती कौन कर रहा है, क्या कर दिया है, कैसे कर दिया है, बढ़िया है कि खराब है, ये सब कुछ नहीं, बस गेय रूप से बनकर छूट जाता है। तो गजब की बात नहीं है। अब मुझे ये समझाना है आपको इससे कि उनके ऊपर कंबल आ गया और वो कंबल के कारण उनके मन में यदि ये परिणाम आ गया कि ये बढ़िया है, तो वो परिग्रहधारी हो गए और उपसर्ग की तरह वो कंबल आया। कैसे? कि भाई परिशह जय ये मुनि धर्म का स्वरूप है। वो अपने शरीर को टॉर्चर नहीं करते हैं, प्लीज समझना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैन धर्म में शरीर को टॉर्चर करने से धर्म होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि तो कई लोग मानते हैं ना कि उल्टे खड़े होके एक टांग के ऊपर लटक के, चोटी से लटक के, एटसेट्रा एटसेट्रा, शरीर को टॉर्चर करके इन शॉर्ट धर्म करना। हमारे यहाँ पे शरीर को टॉर्चर करके धर्म मानने का कोई विधान नहीं है। तो फिर क्यों उपवास करते हैं, क्यों नंगे रहते हैं, क्यों इतने सहन करते हैं? कि हम कह रहे हैं कि अगर आपको परिग्रह से कंप्लीटली रहित होना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं, उन परिचय पे जय करना मुनि धर्म का स्वरूप है। कैसे? कि मुनिराज ऑडोमोस लगा के बैठेंगे? 100% नहीं। मुनिराज जंगल में रहते हैं। आपको पता है यदि आप शाम के टाइम में या रात के टाइम में गार्डन के आसपास भी चले जाओ ना तो कितने मच्छर होते हैं। सिर्फ एक वो वाले मच्छर नहीं, भांति भांति के मच्छर होते हैं। उनको मच्छर काटते होंगे कि नहीं काटते होंगे आपके अकॉर्डिंग? शेर तो हो सकता है कई बार के देख के निकल जाए शांत परिणामों से, सांप हो सकता है नहीं काटे, मच्छर तो काटेगा ही। तो मच्छर काटेगा, उसे कहते हैं दंश मशक। ये परिचय जय है कि नहीं है, कि ये उपसर्ग है? बताओ। उपसर्ग होता है जिसको जो इन्फ्लिक्टेड होता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ नॉर्मल मुनि धर्म। ऐसे मुनि हो सकते हैं जो सिद्ध जाने तक एक बार भी उपसर्ग ना हो, बहुत होते हैं। जो आपने कहानियां सुनी है बस उतने ही उपसर्ग हुए हैं, हर एक के ऊपर उपसर्ग नहीं होता है, हर मुनिराज के ऊपर। बाकी मतलब रेशियो देखोगे तो करोड़ों में एक आध के ऊपर उपसर्ग होता है, उसकी कहानी बन जाती है। बाकी करोड़ों के ऊपर तो कोई उपसर्ग ही नहीं हुआ। लेकिन परिचय जय के बिना मुनि धर्म हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। परिचय जय यानी कि अदंत धावन। आप ना 4 दिन ब्रश मत करना एक बार। आप ऐसे फेसेस बना रहे हो, आजीवन अदंत धावन, ये उनके व्रत में आता है। आप एक बार 2 हफ्ते मत नहाना, और वो भी कैसे? घर में एसी में बैठकर नहीं बात हो रही है, नंगे पांव धूल मिट्टी में चलना बैठना, 2 हफ्ते तक मत नहाना। ये परिचय जय। अस्नान व्रत आजीवन लेना, अदंत धावन आजीवन लेना, ये परिचय जय।
ये जो इनकन्वीनियंस होती है ना उनको सारी, ये सब उनके पार्ट ऑफ द, वो क्या बोलना चाहिए इसको, कोड ऑफ कंडक्ट है, इट्स द स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट। तो परिचय जय ऐसा कौन सा मुनिराज है जिसको नहीं करना पड़ता है? ये सबको करना पड़ेगा। उसमें अगर हे बुद्धि आ गई तो तुम मुनिराज मत बनना। क्यों? क्योंकि तुम में ये योग्यता नहीं है। उनको सहज हो जाते हैं और हमको भार रूप लगते हैं क्योंकि उनका राग इतना मंद हो चुका है, हमारा राग तीव्र है। तो पॉइंट इससे यही सिद्ध हुआ वापस कि आपके अंतरंग में यदि अपरिग्रह के परिणाम है तो बाह्य में फिर भी परिग्रह रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब यदि वो एक पीछिया कमंडल भी रखते हैं, एक शास्त्र भी रखते हैं, तो उसके बराबर राग अंदर होता है तो ही रखते हैं। राग नहीं हो तो वो शास्त्र साथ नहीं रह सकता, वो पीछी कमंडल साथ नहीं रह सकता है। राग नहीं हो तो वो आचार्य नहीं हो सकते, राग नहीं हो तो वो उपाध्याय नहीं हो सकते, इतने वीतरागी हो तो साधु रहेंगे। विकल्प है ना उनको, राग है, विकल्प है। तो अंदर से बाहर का रूल है, अंतरंग में परिणाम हो तो बाह्य में वैसे ही चारित्र हो, लेकिन बाहर से अंदर का रूल नहीं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि समझो आपने आदिनाथ भगवान का उदाहरण लिया, जब वो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, तो यदि वो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं तो राग था कि नहीं था? हमने बहुत बार इसकी चर्चा करी हुई है कि राग तो था। यदि राग नहीं होता तो वो नृत्य देख रहे हो तो वो खाली कोई दुश्मन ही उनको जबरदस्ती खड़ा कर देगा, उनके ऊपर टॉर्चर करेगा तो ही हो सकता है। ऐसे तो नृत्य कोई मुनिराज के सामने भी हो सकता है कि कोई आके नाचने लग जाए मुनिराज के सामने, पर वो और वो आंखें बंद नहीं करेंगे, वो भी समझना। नासाग्र दृष्टि है, नासाग्र दृष्टि रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि उठा के देखते रहे और ऐसा भी नहीं है कि पूरी आंख बंद कर दें। तो जो हो रहा है वो हो रहा है उनके जैसे। ठीक है, तो ये चर्चा हमने करी। तो ईंधन और अग्नि की बात आई थी इसमें, जिसमें कि हमने ये समझा कि ईंधन अलग है और अग्नि अलग है, बट उनकी पर्याय क्योंकि एक क्षेत्रावगाह रूप हो रही है तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि ये दोनों एक ही है। और यदि आप 5 साल के बच्चे की अपेक्षा, जो नहीं समझता है ये बात, उससे आप पूछोगे तो वो ये ही समझेगा कि ये ईंधन जितना ही अग्नि है। आपको वो भेद विज्ञान है, कैसे हुआ बताओ? क्योंकि हम जानते हैं कि जब अगर ईंधन नहीं होगा, ईंधन कैन बी नॉट बर्निंग आल्सो। आई मीन आई कुड हैव अ कैन ऑफ पेट्रोल ओवर हियर एंड इट माइट नॉट बर्न। हाउ डू यू नो दैट? it burns, it's hot, or you will catch a fire and you know there is तो जब आप 5 साल के थे तब आप ये जानते थे? नहीं जानते थे। तो वहां से लेके इस स्टेज तक आप कैसे पहुंचे? उसी स्टेज से सम्यक दर्शन होएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने उसी चीज को अलग अलग सिचुएशंस में देखा। आपने देखा कि ये तो जलती हुई लकड़ी है, फिर आपने क्या देखा, अरे यहाँ तो लकड़ी रखी है, जल नहीं रही है। फिर आपने देखा अरे यहाँ पे तो अग्नि है, लकड़ी नहीं है। फिर आपने देखा कि अरे कोई और चीज भी जलती है। फिर आपने देखा कि लकड़ी इतनी लंबी थी तो इतना लंबा जल रहा था, छोटा हुआ तो छोटा जल रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतनी लंबी लकड़ी में सिर्फ ऊपर का हिस्सा जले, होता है, ऐसा करते हैं ना, मशाल लेते हैं जब। तो आपने जब इतनी सारी अलग अलग सिचुएशंस में उस चीज को भेद रूप से बार बार देखकर अपने दिमाग में सिद्ध किया, यहाँ पे आता है न्याय शास्त्र कि प्रत्यभिज्ञान किया, तो तर्क हुआ, तो अनुमान हुआ, तो आपने ये बात को डिसाइड किया कि नाउ आई नो दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। आत्मा को जानने का बिल्कुल यही रास्ता है। पहली बार बताया शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। फिर बताया भूतकाल में भी भिन्न था, फिर बताया भविष्य काल में भी भिन्न है। फिर बताया कि अब तुम देखो हर चीज पे, जिसको भी तुम कर रहे हो, हर एक में भेद भेद कर करके देखो, कर करके देखो, तो तुमको लगेगा कि हाँ सही बोला था, हाँ सही बोला था। अब मैं आपको एक इसमें और लास्ट उदाहरण आया है तो ख्याल करके बताती हूँ। इसकी आप ये अमृतचंद्राचार्य की बाकी की जो टीका है उसमें ये भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में एकत्व और ममत्व का त्याग कराया है पूरे में, और अग्नि और ईंधन के ही उदाहरण से करवाया है। तो आप ये अगली बार पढ़ के आना, काफ़ी लंबा है लेकिन बात वही है। तो मैं ये नेक्स्ट बार में इसको कंक्लूड करूँगी, और जो उदाहरण ख्याल में आया वो आपको बता रही हूँ। इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रही हूँ। सम्यक दृष्टि कैसा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है
उससे डिटैच होके अपने आप को जान पाता है, राइट? तो अभी कल ही कोई एक मूवी देख रहे थे हम, उसमें मैं और विशुद्धि देख रहे थे। तो ऑफकोर्स विशुद्धि जितना भी जो समझती है, लेकिन वो भी कनेक्ट करती है जो समझाया है। तो उसमें ऐसा दिखा रहे थे कि जो हीरो है तो वो एक एरिया में जाता है जहाँ पे बहुत स्लेवरी है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इरेडिकेट स्लेवरी देयर। तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड अ वेरी, जैसे हीरो होते हैं वैसे ही हीरो है, और वो एज अ स्लेव उन स्लेव्स के बीच में चला जाता है, ठीक है? अब वो सारे सीन्स दिखा रहे हैं कि सबसे पहले स्लेव्स को अंदर लाया गया, तो वो जितनी भी फ्रेम्स दिखाते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, सारे लोग हैं वो ऐसे घबराते रहते हैं, हमको ऐसे कर दिया, हमको बांध दिया, और ये हीरो का एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ओके अब ये किया, अब ये, क्योंकि वो जान रहा है ये लोग ऐसे करते हैं, अच्छा ये लोग, वो गया है देखने के लिए कि क्या क्या होता है और मैं कैसे इसमें से बाहर निकल सकता हूँ। तो उसमें दिखाते हैं कि 900 मीटर्स बिलो द ग्राउंड उनको लेके जाते हैं, तो वापस सारे लोगों के एक्सप्रेशन कैसे दिखाते हैं, और ये मर गए, और ये क्या हो गया, मतलब पिक्चराइजेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो उन सबका रिएक्शन ऐसे होता है एक चीज़ में कि वो आता है हंटर लेके, तो सारे लोग घबरा जाते हैं, और जिसको एक को पड़ता है तो वो आ करके ऐसे हो जाता है अधमरा सा, और ये हीरो का एक्सप्रेशन हर एक में क्या दिखाते रहते हैं, उसके साथ सब कुछ वही हो रहा है जो उनके साथ हो रहा है। उसके एक्सप्रेशंस ऑब्जर्विंग वाले पुरुष के पूरे टाइम दिखाते हैं शांति से। तो विशुद्धि मुझे कमेंट करती है, वो बोलती है, नहीं बोलती है मम्मा सम्यक दृष्टि ऐसा ही हो जाता है ना। तो वो उसने रिलेट किया कि सुख दुख के संयोग सेम हो रहे हैं, चाबुक से मारा सेम जा रहा है, उसको लग रही है कि नहीं लग रही है, मेरा आपसे क्वेश्चन। लेकिन उस लगने के काल में वो सिचुएशन से डिटैच होके ये देख रहा है कि अच्छा ये ऐसे लगाते हैं। That is the beauty of सम्यक दृष्टि। वो कैसे आई उसके मन में, मुझे बताओ। Why was he not reacting to the situations like everybody else was? उसके अंतरंग में ऐसा क्या था? और एक वहां पे एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं, एक नया जो आता है स्लेव बन के, वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि काका ये हमको कब छोड़ेंगे? तो वो बोलता है 20 साल से तो मुझे भी नहीं पता चला है। और वो वापस सुन के शॉक में आ जाता है, मतलब मुझे यहीं मरना पड़ेगा। ये भी सुन रहा है, लेकिन ये कैसे सुन रहा है, इसको क्या पता है? ये 20 साल से ये सब चल रहा है। उसको ये पता है कि वो तो सोच रहा है, जो दूसरे ने सुना, कि मुझे अब यहीं पे सड़ सड़ के मरना पड़ेगा बुढ़ापे तक, यही सब कर करके मजदूरी। और ये क्या जानता है कि नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ ऑल दिस, आई एम हियर फॉर अ कॉज, आई विल लीव विद माई कॉज, आई विल मैनेज इट, आई विल चेंज इट। इम्पैक्टेड नहीं हो रहा है उससे। तो ये जो भेद विज्ञान आया, ये जो डिटैचमेंट आया, ये जो ऑब्जर्विंग स्किल्स आई, सुख दुख का अनुभव वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि वेदन उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ज्ञान में गे रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मुनिराज के ज्ञान की गे बनता है, इसके ज्ञान का गे सब बन रहा है। इसके साथ भी वही टॉर्चर हो रहा है, अनुभव में इसको भी आ रहा है, लेकिन उसके कारण सुख दुख का वेदन नहीं। So that is the strong skill that we need to develop. और जब ये स्किल श्रद्धा के लेवल से स्ट्रॉन्ग आ जाती है, तो धीरे धीरे चारित्र के लेवल से भी आ जाती है। और जब एक बार ये स्किल आ जाती है लाइफ में, तो उसके बाद में संयोगों से फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे हम सभी प्राप्त करें। इसके साथ में इसका व्याख्यान समाप्त।